आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एसएससी जीडी 2026 में एग्ज़ाम होना है उसमें आप कितना पढ़कर एक अच्छे मार्क्स अरेंज कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को कंफर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले आपका एक सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना होगा। इसके बाद आपका पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका मेडिकल होगा और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आपका एसएससी जीडी में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। तो इसमें आपके रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको टोटल 40 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज और यहाँ पर करंट अफेयर के आपके टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको 40 दिए जाते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक गणित का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए भी आपके पास 40 नंबर होते हैं। और इंग्लिश या फिर हिंदी, इसमें आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ये ऑप्शन वाइज होता है, या फिर आप इंग्लिश चुन लें या फिर हिंदी। तो इसके भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके लिए टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप एक अच्छा मार्क्स अरेंज कर सकें और अपनी पोस्ट को कंफर्म कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी के बारे में कि हिंदी के आपके कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिससे पढ़कर आप आसानी से अच्छे मार्क्स अरेंज कर सकते हैं। तो हिंदी का जो टॉपिक है वो है पहला गद्यांश लेखन का टॉपिक। यदि आप इसको कंफर्म कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद है वाक्य निर्माण, त्रुटि पहचान, वाक्य सुधार, पैरा जम्बलस, मुहावरे, वाक्यांश, एक शब्द प्रतिस्थापन, पर्यायवाची और विलोम शब्द। यदि आप ये सारे टॉपिक कंफर्म कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि विज्ञान, आविष्कार और खेल। इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर है पुरस्कार और सम्मान, महत्वपूर्ण तिथियां, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय विश्व इतिहास, सामान्य राजनीति एंड करंट अफेयर। इसके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुझे इनका फोन आया था। तो यदि आप सामान्य ज्ञान के इतने टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद है प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथ के कुछ टॉपिक, जिससे आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इससे आपको 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके बाद है प्रतिशत, फिर है औसत, फिर है अनुपात और समानुपात, फिर है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, लाभ और हानि, छूट, बट्टा, क्षेत्र मिति, समय और दूरी, समय और काम और मौलिक अंकगणितीय क्रियाएं। ये सारे के सारे टॉपिक है आपके प्रारंभिक गणित के। यदि आप ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि रीजनिंग का। तो जनरल इंटेलिजेंस से आपके ये कुछ टॉपिक हैं जिसको आप यदि कंफर्म कर लें तो आप एक अच्छे मार्क्स अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका स्थानीय दृश्य का, दूसरा है स्थानिक दिशा ज्ञान, अवलोकन क्षमता, दृश्य स्मृति, गणितीय तर्क, मौखिक तर्क, गैर मौखिक तर्क, उपमाएं, कोडिंग डिकोडिंग, समानताएं और भिन्नताएं और हाल के अध्ययन और सिद्धांत। यदि आप ये सारे टॉपिक कंफर्म कर लें तो आप एक अच्छे मार्क्स अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के ये आपके कुछ टॉपिक है। यदि आप ये सारे टॉपिक को अरेंज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग का, फिर है सेंटेंस फॉर्मेशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैरा जैम्बलिस, आइडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये कुछ टॉपिक थे आपके सारे
सब्जेक्ट के। यदि आप ये सभी टॉपिक जितना मैंने आपको बताया है आप इनको पढ़ लीजिए तो आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो कंफर्म क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।